दोस्तों, मैं जुगल सरकोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ शानदार क्लास। देखिएगा, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्लिप एंड फ्रीक्वेंसी। देखिएगा, सिंक्रोनस स्पीड, रोटर और जो रोटर स्पीड होती है उसके बारे में, फ्रीक्वेंसी क्या है और स्लिप क्या है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड इसमें लिखा है, फिर लिखा है रोटर स्लिप, फिर लिखा है रोटर फ्रीक्वेंसी, राइट। लेकिन ये सारी की सारी जो चल रही है वो किसी की चल रही है, अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब आप समझ सकते हो ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है एक्चुअल में वो क्या है, किस तरह की है, कैसी है, इस पर अपन बात करते हैं। तो अपन मोटर पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे पहले आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है रोटर स्पीड। रोटर स्पीड, रोटर स्पीड किसे कहते हैं ये चीज आपको देखना होगा। सबसे पहले अपना जो यहां पर मुद्दा है वो है रोटर स्पीड, मतलब रोटर के द्वारा जो गति प्राप्त होती है उसे रोटर स्पीड कहते हैं, अर्थात रोटर गति के नाम से जानते हैं। क्या परिभाषा है इसकी, किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब स्पीड तो आप अच्छी तरह से जानते हो, रोटर को क्या बोलते हैं, आर। अगर मैं बात करूं यहां ये रोटर स्पीड क्या है, सबसे पहले इस पर ध्यान दो। एक्चुअल में इसका निकनेम बनता है, उपनाम बनता है। उपनाम इसका होगा शाफ्ट गति। क्या है, शाफ्ट गति। शाफ्ट जो गति प्राप्त करती है वो इसकी क्या कहलाती है, रोटर स्पीड कहलाती है, क्योंकि रोटर से, शाफ्ट से तो रोटर जुड़ा हुआ था। एक और बात है, जो गति प्राप्त करती है वो वास्तविक गति होती है। अच्छा, इसको एक्चुअल पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूं कहे तो वास्तविक गति है, वास्तविक गति। किसकी गति है वास्तविक, मोटर की वास्तविक गति। अतः इसीलिए इसको मोटर गति के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसको मोटर गति के नाम से भी जानते हैं। अर्थात आपसे यूं पूछ ले कि मोटर स्पीड क्या होती, तो आप रोटर स्पीड को ही मोटर स्पीड की संज्ञा दोगे, आराम से आप इसके बारे में बता सकोगे। शाफ्ट गति की बात करते हैं तो शाफ्ट स्पीड भी इसी को ही दोगे। अगर बात करें शाफ्ट स्पीड तो भी इसी की ही बात करेंगे। समझना है, मैटर यहां निकनेम का है, उपनाम का, और मैं वही बात आपको बता रहा हूं। तो यहां जो चीज अपन समझ रहे हैं, जिस मुद्दे को अपन यहां पर बना रहे हैं कि भाई रोटर गति क्या है, तो मोटर की वास्तविक गति जो कि शाफ्ट पर प्राप्त होती है वो रोटर गति कहलाती है। तो लिखिएगा परिभाषा में, डेफिनेशन क्या लिखोगे, मोटर की जो वास्तविक गति जो कि शाफ्ट पर प्राप्त होती है, ये है बात। यहां पर वही बात बता रहा हूं, मोटर की जो वास्तविक गति जो कि किस पर प्राप्त होती है, शाफ्ट पर प्राप्त होती है, तो इसको बोलते हैं अपन शाफ्ट गति, इसको बोलते हैं एक्चुअल पावर, इसको बोलते हैं एक्चुअल स्पीड। पावर की जगह यहां पर एक्चुअल स्पीड आएगा, सॉरी।
वास्तविक गति बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, यहाँ तो सही लिखा हुआ वास्तविक गति। क्या बोलते हैं, एक्चुअल पावर का मतलब वास्तविक गति अपन यहाँ पर कहेंगे, पावर नहीं कहेंगे, ठीक है, शक्ति नहीं पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ डेफिनेशन में कि मोटर के द्वारा जो वास्तविक गति प्राप्त हुई, जो सर्फ पर प्राप्त होती है, तो यहाँ आप देख सकते हो। अब आपसे कहे कि रोटर स्पीड किस पर प्राप्त होती है, क्वेश्चन बन जाता। तो रोटर स्पीड हमेशा शाफ्ट पर ही प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। क्यों होगी, मैंने कह दिया इसलिए ना भाई ना, कारण होगा इसका। क्या होगा, वही होगी तो सही, लेकिन इसका क्या होगा, रीजन भी होना चाहिए। क्योंकि रोटर शाफ्ट पर स्थापित होता है, अर्थात जुड़ा रहता है, इसीलिए। तो यहाँ पर ये भी स्पष्ट हो गया। अब ये बात तो क्लियर होगी। अब रोटर की गति मापना अपन को, ठीक है, क्या मापना, रोटर की गति। तो नोट डाल के लिखेंगे, एग्जाम में आया वह भी है कि रोटर की गति किससे मापते हैं, ठीक है। नोट, रोटर की गति को टेकोमीटर या स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। टेकोमीटर या स्पीडोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। बात समझो यहाँ पर कि रोटर की गति को टेकोमीटर या फिर स्पीडोमीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं। तो एक बात बताऊँ आपको नोट में ही, दूसरा बिंदु, स्टार्टिंग के समय रोटर गति क्या होती है। स्टार्टिंग के समय रोटर गति क्या होगी, शून्य, अर्थात 0 होती है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में जो है ALP का जो पेपर हुआ था एंड टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था, दोनों का साथ ही हुआ था, एक ही पेपर था कॉमन। तो ALP और टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था 2019 में, ठीक है, उसमें ये एग्जाम में पूछा गया था, उसमें ये एग्जाम में आया था। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो कैसे पूछा यहाँ पर कि स्टार्टिंग के समय रोटर की गति 0 अर्थात क्या होती है, 0 होती है। ये बात आपको क्लियर हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, और ये है रोटर स्पीड। और रोटर स्पीड को मैंने इतना विस्तार से एक एक करके आपको यहाँ समझाया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई, और मैं इन्हीं ही बिंदुओं पर आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगला आता है सिंक्रोनस स्पीड, किसे कहेंगे। नेक्स्ट है अपना सिंक्रोनस स्पीड। अब सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, अब देखिएगा। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, बोलो। तुल्यकाली गति, यह है सिंक्रोनस स्पीड। एक्चुअल में है क्या, अगर इसकी सही लैंग्वेज समझे, मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। पहले ये उतार लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं सिंक्रोनस गति को समझाता हूं। रोटर गति का ले लिया ना आपने स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको सिंक्रोनस गति का बताता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि समस्या क्या है। सब आ जाएगा समझ में, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। बस आप पढ़ते रहो और बढ़ते रहो,
ये टेकोमीटर वाला जो है एग्जाम में पूछा था डीएमआरसी में, स्पीडोमीटर का तो नहीं आया पर टेकोमीटर का एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। अतः अपन यहाँ सिंक्रोनस गति को भी अपन ऊपर ही लिख लेते हैं। चलिए, मैं इसी गति की बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं तुल्यकाली गति। सिंक्रोनस को क्या बोलते हैं? तुल्यकाली गति। स्पीड का मतलब होता है गति, ये लीजिएगा। अब तुल्यकाली गति क्या होती है? प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? अगर इसकी आपसे कहे कि डेफिनेशन बनाओ तो कैसे बनाओगे, चलो बताओ। तो ये चीज आपको देखना है, परिभाषा। एक्चुअल में थ्री फेज जब मोटर कोई होती है ना, तो उसमें एक भाग होता है रोटर। क्या भाग होता है? रोटर। जो एक भाग होता है वो रोटर होता है और दूसरा भाग होता है जो स्टेटर होता है। ठीक है, दूसरा भाग क्या होता है? इसकी शाफ्ट। ठीक है, एक भाग रोटर तो दूसरा भाग स्टेटर। अब बात समझ गए आप? चलो, रोटर और स्टेटर, इस पर जो ऐसे 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 छड़ें स्थापित की जाती है, और जो छड़ें स्थापित की जाती है वो तिरछी की जाती है। तिरछी करने का कारण कि इसमें जो ध्रुव बने वो समान कंडीशन में अगर बन गए तो क्या होगा, आप समझते हो ना? चुंबकीय लॉकिंग हो जाएगा, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा। चुंबकीय जकड़न के कारण क्या होगा, ये रोक देगा। और यहां इसमें होता है स्टेटर। क्या होता है? जो इसका स्थिर वाला भाग है। चलिए, मेरा तो सिर्फ इतना सा है कि यहाँ जो छड़ें स्थापित की जाती है वो तांबे की जाती है और ये तिरछी लगाई जाती है। अब ये घूमने वाला जो भाग है किससे जुड़ा हुआ? शाफ्ट पर है। इसीलिए यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है अपन को स्पीड, तो ये शाफ्ट स्पीड बोलो या रोटर स्पीड बोलो। शाफ्ट स्पीड अगर बोले तो ये बोल सकते हैं। अब ये रोटर है तो इसको स्पीड जो होगी तो रोटर स्पीड बोल सकते हैं। अब रोटर स्पीड बोलो या शाफ्ट स्पीड बोलो या फिर मोटर स्पीड बोलो, क्योंकि इन्हीं की दोनों की जो बात करी जाए तो शाफ्ट स्पीड भी क्या होगी, तो मोटर स्पीड भी इसी को करें, मोटर स्पीड भी तो इसी को कहेंगे। तो यही चीज़ है, इसलिए कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। होता क्या है कि इसमें जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है, किसमें? ये भाग है स्टेटर। स्टेटर, ठीक है, जो कि स्थिर वाला भाग है। और होता क्या है कि इसको अपन क्या करते हैं, यहां सप्लाई देते हैं। सप्लाई देते हैं कौन सी? त्रिफेज। इसको अपन सप्लाई देते हैं, वो भी कौन सी? त्रिफेज सप्लाई। मान लीजिए अब यहां पर जो त्रिफेज सप्लाई तो दी इसमें, और वो भी कौन सी दी? एसी, क्योंकि त्रिफेज सप्लाई कौन सी होती है? एसी ही होती है। अब जब सप्लाई दी है तो नेचुरली बात है कि इसमें फ्लक्स होगा। क्या होगा? एक और बात बताऊं, यहां पर जो रोटर होगा ना, रोटर में जो पोल होंगे उनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। अपेक्षा किसके? अपेक्षा किसके? स्टेटर। स्टेटर में पोलों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। किसकी अपेक्षा? दोनों में। तो इससे आप तुलना लगा सकते हो। होता क्या है, अगर ऐसा ना होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा। और मैग्नेटिक जब लॉकिंग हो जाएगा, चुंबकीय अगर जकड़न हो जाएगा, चुंबकीय अगर जकड़न हो जाएगा तो फिर ऐसे में क्या होगा? चुंबकीय अगर जकड़न हुआ तो इस केसेज में होगा क्या, आप बताओ? मोटर कार्य मोटर
क्या होगा, नहीं करेगी, लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी। ये स्थितियां बनती है। मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जब इसमें धारा दी जाएगी ऐसी, तो ऐसी फॉर्म होगी कि नहीं होगी, प्लस माइनस वाली होगी, सी नेचुरल सी बात। जब ऐसी फॉर्म होगी और यहाँ सप्लाई दे दी गई है, तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा ना। या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक्चुअल में अगर सही लैंग्वेज में कहे तो यही चीज है। सिंक्रोनस क्या है, एक्चुअल में अगर सिंक्रोनस की बात करें तो यही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक होगा, और मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय, और चुंबकीय का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो घूमेगा। तो यूँ समझिए सरल लैंग्वेज में तो अपन यही कहेंगे कि अगर बात करें कि मैग्नेटिक जो फील्ड है, यहाँ सरल लैंग्वेज में आपने ये समझ लिया, लेकिन यहाँ पर यूँ समझिए कि ये जो सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस जो है वो है क्या, ये है फ्लक्स, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, गतिशील होगा, क्या होगा, गतिशील। और ये जो गतिशील है ना, यही यहाँ पर क्या है, तुल्यकालिक गति है, सिंक्रोनस स्पीड है। और सिंक्रोनस स्पीड को यहाँ अगर बात करें तो सबसे पहले यूँ समझिएगा कि सिंक्रोनस स्पीड दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो पोल समझना, और एक फ्रीक्वेंसी। दोनों को अगर अपन समान रूप से देखें तो क्या कंडीशन आएगी, इस पर ध्यान देने की बात है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और पोलों पर ये क्या करेगी, निर्भर करेगी। तो लिखिए परिभाषा, सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस गति मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स को अपन शुद्ध हिंदी में अगर बोलेंगे तो पुंज भी बोल सकते हैं। आराम से समझना एक एक चीज को, कोई कंफ्यूजन मत रखना, इस तरह से आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। पुंज, या इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक, क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड की गति को ही सिंक्रोनस गति कहते हैं, गति को ही सिंक्रोनस गति कहते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि सिंक्रोनस गति कहते हैं किसी को कहते हैं। नेचुरल सी बात है कि सिंक्रोनस गति को अगर प्रदर्शित करेंगे तो किससे करेंगे, प्रदर्शित अगर करते हैं तो किससे करते हैं, सिंक्रोनस गति को अगर प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर ये तो सिंक्रोनस आ जाएगा, ठीक है। और स्पीड है, क्या है, सिंक्रोनस कौन सी है, स्पीड है। देखो यहाँ पर सिंक्रोनस गति को यहाँ आप देखो, एक तो होता एन, क्या होता एन, पी, देखो दो चीजें होती है। मैं आपको एक रोटर पर इस पे ले जाता हूं, अल्टरनेटर पर। अल्टरनेटर आपने सबने देखा होगा, क्या कार्य करता है, ईएमएफ उत्पादन का 11 केवी सामान्यतः। अल्टरनेटर में एक आती है फ्रीक्वेंसी जो होती है Pn/120, अर्थात अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो पोलों की संख्या और स्पीड पर निर्भर करती है। इसमें ऐसा का ऐसा ही एन आ जाएगा प्रदर्शन में, क्या आ जाएगा, एन। अब एन तो आ गया, लेकिन कौन सी स्पीड है, तो सिंक्रोनस स्पीड है, तो एनएस। भाई स्पीड के लिए तो एन आ गया, लेकिन एन में कौन सी है, एनएस बराबर। मैं अगर एन को इधर ले लूं तो ऊपर क्या जाना चाहिए, बोलो बोलो बोलो। तो यहां पर यही बात है, अगर मैं एन को इधर ले लेता हूं तो ऊपर जाना चाहिए 120, और नीचे इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी जो है देखेगा, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ये एफ भी कहाँ चला जाएगा अपने साथ 120 के साथ।
और बटे में अपने पास क्या है इसमें P, तो P यहां आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया? तुल्यकालिक गति, सिंक्रोनस गति। अर्थात जो घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वही गति सिंक्रोनस कहलाती है। मैग्नेटिक फील्ड की गति को ही सिंक्रोनस गति कहते हैं। चुंबकीय जो फ्लक्स है वो गतिमान है, उसकी गति को क्या बोलते हैं? चुंबकीय गति कहलाती है। और इसमें मैं नोट डाल करके कुछ बिंदु लिखना चाहता हूं, जो समझो बात को। नोट में पहला पॉइंट ये है कि ये सिंक्रोनस गति को अपन जब प्रदर्शित किया तो ये फ्रीक्वेंसी और पोलों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यूं समझिएगा कि सिंक्रोनस गति, बात समझो, छोट में लिख लो, समझिए। सिंक्रोनस गति पोलों की संख्या व सिंक्रोनस गति पोलों की संख्या व आवर्ती पर निर्भर करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 में अगर बात करती हैं तो देखो पोलों की संख्या पहली बात होगी, दूसरी किस पर? आवर्ती पर निर्भर करती हैं। तो यहाँ ये चीज आप समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। पोलों की संख्या और किस पर? आवर्ती पर निर्भर करता है। और एक और बात नोट डाल के लिख दे कि सिंक्रोनस गति फ्रीक्वेंसी के समानुपाती एवं पोलों की संख्या के विलोमानुपाती होती है। तो सिंक्रोनस गति जो होती है वो क्या होती है? पोलों की फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? समानुपाती। इस कंडीशन को बोलते हैं समानुपाती। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है यहां पर, तो ये चीज आप समझ सकते हो। इसका मतलब, इसको एक और चीज बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मतलब सीधा अनुपाती। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा अनुपाती। ये भी बोल सकते हो। ठीक है, अनुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो NS को मैंने यहाँ इसलिए। तीसरी एक और बात है कि सिंक्रोनस गति है वो किसके? पोलों की संख्या की क्या होती है? विलोमानुपाती। इसको बोल सकते हैं विलोमानुपाती। और भी इसका बोलते हैं तो इसको बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर बात कर सकते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, या फिर इसको एक और बोल सकते हैं इनवर्स के बाद इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। या इसको बोल सकते हैं विलोम। क्या बोल सकते हैं? विलोम। व्युत्क्रमानुपाती या इसको बोल सकते हैं विलोम। इस तरह की स्थितियां बनती है। आप देखिए, समझिए बात को, क्लियर कीजिएगा। ये है विलोमानुपाती, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ इनवर्सली या व्युत्क्रमानुपाती, विलोम, व्युत्पन्न होता है। व्युत्पन्न भी इसको बोलते हैं, व्युत्पन्न। तो इस तरह की जो कंडीशन है, आप यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं सीधे सीधे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। मैटर यही है, समझने की बात तो थोड़ा सा समझने का फर्क है। और क्वेश्चन इससे डायरेक्टली बन जाते हैं, इनडायरेक्टली भी बन जाते हैं। सूत्र भी बन गया आपके सामने, NS ज्ञात करा रहा है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए इस पर ध्यान देना है, फोकस करना है। मेरा तो यही मानना है कि इस टाइप के क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिएगा और लिख लीजिएगा इनको। एक बार ऐसा कर लो, आप इनको आराम से उतार लो, फिर अपन सवाल कराएंगे। तो दोस्तों, आपने उतार लिया होगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी क्रम में। तो इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा बेस कंसेप्ट क्लियर करा दिया कि अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं।
आप देखिएगा, वो भी ज़रूरी है। अगर बिना क्वेश्चंस के आपको मैं सीधी चीज़ बता दूं कि भाई ये होता है, तो नहीं, वो सही नहीं। एक्चुअल में क्वेश्चंस का पैटर्न क्लियर होना चाहिए, और वो ही जब जाकर के ही आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। और कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको यहाँ बताता हूँ एक एग्जाम्पल, ठीक है, समझिएगा बात को। यूँ था एक क्वेश्चन अभी हाल में, अगर जेई की बात करें, ठीक है, आरआरबी जेई में आया था, आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा था। सुनना क्या था क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। तो क्वेश्चन यूँ था, लीजिएगा, किसी त्रिकला गिलहरी पिंजरा मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति क्या कहलाती है। ठीक है, बात समझिए। क्वेश्चन पहला ऑप्शन रोटर स्पीड, दूसरा ऑप्शन सिंक्रोनस स्पीड, तीसरा ऑप्शन, देखना बात समझो, रोटर स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, शाफ्ट स्पीड, मोटर गति। बच्चा बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि क्या होगा आंसर। अगर किसी को ये बात पता होती कि ये सब उपनाम है, तो इस आधार पर भी लॉजिक लगा करके सिंक्रोनस पर पहुंच जाता कि भाई तीनों एक ही है, तो इस आधार पर भी एक पर पहुंच जाता सिंक्रोनस पर। लेकिन अगर पता नहीं है तो फिर मामला कैसे बढ़ेगा। तो सिंक्रोनस तो गति क्या है, सिंक्रोनस गति कोई गति नहीं, ये तो एक फ्लक्स है, पुंज की गति है। क्या है, पुंज की गति है। और पुंज गति जो होती है या क्षेत्र गति जो होती है, वही तो गति आपकी सिंक्रोनस गति कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंक्रोनस गति। चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति क्या कहलाती है, सिंक्रोनस गति कहलाती है। सो सिंपल। ऐसा क्वेश्चन बच्चे से जब यहाँ डेफिनेशन उसने देर पूछा तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि क्या करे क्या ना करे, कैसे होगा क्वेश्चन। बड़ी तकलीफ है, विषय बहुत अच्छा ही और गंभीर है। क्वेश्चन नंबर 2 याद होगा आपको, DMRC में 2019 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कोई पुरानी बात नहीं, नई है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। और ये 90% लड़कों ने क्वेश्चन नहीं किया था, गलत किया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप में भी शायद एक आध हो सकता है, उसमें से देखना क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिएगा। सिंक्रोनस गति हमेशा रोटर गति से अधिक होती है। क्यों, क्वेश्चन ये था। देखो क्वेश्चन में क्या है कि सिंक्रोनस गति हमेशा रोटर गति से अधिक होती है। क्यों, अर्थात रोटर गति हमेशा जो है सिंक्रोनस गति से क्या होती है, कम होती है। तो ये चीज आप देख रहे हो, तो सिंक्रोनस गति हमेशा रोटर गति से क्या होती है, अधिक होती है। आखिरकार क्यों, पहला ऑप्शन था। ऑप्शन देखिए आप, तब इससे आपको लगेगा कि हाँ, मोटर में चुंबकीय घर्षण
फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, फ्रिक्शन होता है। आगे नंबर 2, आगे नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र में घर्षण नहीं होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। स्टेटर में पोलों की संख्या अधिक होती है, पोलों की संख्या रोटर की अपेक्षा अधिक होने पर ए व बी दोनों, बोलो, छोटी छोटी बातें दोस्तों, मोटी बातें, समझो, बात को पकड़ो। क्वेश्चन यहाँ पकड़ोगे, कैचअप करोगे, सोचोगे ठंडे दिमाग से, तो एक एक चीज़ आपको क्लियरिफाई होगी कि समझना पड़ेगा, बात को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक स्पष्टीकरण नहीं होगा तब तक आप और हम नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन क्या कर रहा हो, किस तरह से कर रहा है। तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी लग रही है लेकिन है मोटी। अब आप इसको देखोगे तो कैसा लगेगा। सिंक्रोनस गति हमेशा रोटर गति से क्या होती है, अधिक होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये तो इसने दे दी, पर इसने पूछा है कि क्यों होती है, इसका जवाब ये था। तो यहाँ मोटर में चुंबकीय घर्षण होगा ही होगा, क्योंकि मोटर में तो चुंबकीय घर्षण बिना तो शाफ्ट लगी रहती, तो घर्षण होगा कि नहीं होगा। तो घर्षण होगा तो परिणाम स्वरूप जब रोटर स्पीड होगी तो वो कम होगी, राइट बात है। जब घर्षण होगा तो रोटर स्पीड कम होगी, जबकि चुंबकीय क्षेत्र में कोई घर्षण नहीं होता, परिणाम स्वरूप इसकी क्या होगी, सिंक्रोनस गति जो है क्या होगी, अधिक होगी। तो ये दोनों ही सही वजह है। जबकि स्टेटर में पोलों की संख्या रोटर की अपेक्षा क्या होती है, ये अधिक होती है, लेकिन ये वजह नहीं है। ये पूछ रहा कि क्यों होता है ऐसा, तो इसने पूछी कि गति क्यों अधिक होती है। तो इसका कारण है ए और बी दोनों। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब बच्चे के आते हैं तो वो बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर क्या करे क्या ना करे, कंफ्यूजन बना रहता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करेंगे। फिर ले लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं विस्तार से। एक एक साफ साफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार से। अब बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चनों पर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं इन पर भी देखेंगे। तो यहाँ तक जो है आप पढ़ रहे थे सिंक्रोनस गति। अब सिंक्रोनस गति में मैंने सवालों के बारे में बता दिया कि कैसे कैसे सवाल बन जाते हैं, जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि इस टाइप के सवाल भी बनते हैं। कुछ भी बन जाते, कुछ भी, कहीं से भी। अब इसे सवाल आते हैं, श्योर, कैसे कैसे सवाल आते हैं, कंफ्यूजन आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो सवाल पुटअप होते हैं वो कैसे पुटअप होते हैं। जैसे सिंक्रोनस स्पीड वाला न्यूमेरिकल सवाल कैसे आता है, NS, राइट। पहली बात तो एक लो, NS का मतलब क्या होना चाहिए। NS बराबर होता है अपने पास में 120/F, ठीक है, यहाँ पर P, ठीक है। ये तो अब यहाँ ये चीज होती है, तो मुझे यहाँ पर पहले तो एक बात बताओ कि F क्या है, आवर्ती है, आवर्ती है। तो यहाँ पर ये आवर्ती होगी, जो कि ये होती है साइकिल प्रति, क्या होगी, साइकिल प्रति सेकंड, ठीक है। तो साइकिल प्रति सेकंड, ये लीजिएगा साइकिल प्रति सेकंड, या इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ न्यू मात्रक के रूप में हर्ट्ज। क्या बोल सकते हैं, हर्ट्ज, जो HZ कहलाती है, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ P क्या है। P अगर बात करें तो पोलों की संख्या, पोलों की
संख्या, और पोलों की संख्या जो रखी जाती है हमेशा किस में रखी जाती है, सम में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से सम में, ध्यान रखना, विषम में नहीं। ये पोलों की संख्या, और पोलों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होगा। ओके, ध्यान देना, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं यहाँ पर। NS की अगर बात करूं तो NS का मतलब होता है सिंक्रोनस स्पीड। क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड। और स्पीड को अगर बात चेक करते हैं तो अपन लिखते हैं RPM, चक्कर प्रति मिनट। प्रत्येक मिनट को चक्कर जो है, ये चीज आपको ध्यान रखना, RPM चक्कर प्रति मिनट। ये है सिंक्रोनस स्पीड। क्या है ये, सिंक्रोनस स्पीड। मैं इसी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, क्लियर भी कर रहा हूँ। बात समझो, क्लियर करो यहाँ पर। तो यहाँ आप देखो तो ये आपको और स्पष्ट हो रहा होगा सिंक्रोनस स्पीड। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आता है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई भी पुटअप हो सकता है, सिर्फ वैल्यू बदलती है, मान बदलता है, बाकी लैंग्वेज हूबहू रहती है, और लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे यहाँ पर दे रखा इक्वेशन लिखिएगा जो अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में और DRDO में पूछा हुआ, DRDO में अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता, उसमें आया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी हाल ही में। तो मैं बात करता हूँ कि इसमें क्वेश्चन जो आया है वो कैसे पूछा है, तो लिखिएगा यहाँ। यूँ था कि एक गिलहरी पिंजर मोटर, ठीक है, बात सुनना, एक गिलहरी पिंजर मोटर, ठीक है, मैं सप्लाई आपूर्ति का मान 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, और उसमें पोलों की संख्या 10 है। तो मोटर की क्षेत्र गति ज्ञात कीजिए। ये था। अब बच्चा तो यही कंफ्यूज हो गया कि मोटर की क्षेत्र गति वो जानता ही नहीं। अरे क्षेत्र गति को ही तो अपन सिंक्रोनस गति बोलते हैं, इसी को ही तो अपन सिंक्रोनस गति बोलते हैं भाई। बच्चा तो आधा तो यहीं गया, ये लीजिएगा, मामला क्लियर हो गया उसका, तो यहीं की डिस्टर्ब हो गया कि कैसे क्या। इसी को तो अपन NS बोलते हैं भैया। क्यों दिक्कत हो रही है, क्या तकलीफ है, आखिरकार क्यों परेशान होते हो, इतना नहीं जरूरत है इतने परेशान होने की। सूत्र है आपके पास, क्यों दुखी हो रहे हो, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सूत्र है। देखिए यहाँ जो चीज़ें गिवन है उस पर चर्चा करें कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। मैं बात करूँ यहाँ पर तो गिलहरी पिंजरा मोटर है और F इसमें दे रखा, तो F का मान यहाँ है 50 हर्ट्ज। जब 50 हर्ट्ज दे रखा है, P बराबर दे रखा है 10, तो क्यों समस्या पैदा हो रही है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पर NS ये क्या कर रहा है, ज्ञात करवा रहा है, तो फिर कहाँ तकलीफ। ये क्वेश्चन है जिसका अपन बात कर रहे हैं। तो इधर देखिएगा, सबसे पहले जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं वो है N और S, और NS बराबर होता है यहाँ पर देखिएगा सेम 120, और 120 इंटू, यही सूत्र लग जाएगा। तो मैं यहाँ सूत्र नहीं लिखूँ तब भी चलेगा ना, कोई नहीं, इंटू लगा दो इसकी जगह, तो यहाँ डॉट होता, डॉट का मतलब इंटू 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये दी गई है यहाँ पर, जो दी मैंने कॉपी करी है, लिख दो, ऐसे कैसे उठा के यहाँ रख दिया, आप भी कर सकते हो, ठीक है। पी का मतलब पोलो की बात इसमें भी आएगा, आपके सूत्र में वहाँ भी आएगा, ठीक है, सवाल में, ठीक है। और पोलो की संख्या कितनी है, 10। अब आपको कुछ नहीं करना, बस काट दो, ये लीजिएगा, कुछ नहीं। अब क्या करना, आपको NS ज्ञात करना था, तो कुछ नहीं है, आपके पास 120 इंटू 5 बचा, तो 5 को इससे गुणा कर दो, तो 1 12 12, 2 12 23, 3 32, 4 48, 5 12 60, तो 5 12 60 आ गया। तो 60 तो ये 1 0 ये बच गई, 1 0 और लगा दो, तो ये क्या आ गया, NS किस में आता है, ये RPM में।
तो आरपीएम में 600 आरपीएम इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप समझो कि कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिएगा यहाँ जो पोलों की संख्या वो 10 हो जाएगी, 12 हो जाए, 8 हो जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, ये कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यहाँ पर क्या है बोलो 50 हर्ट्ज, ये भी फ्रीक्वेंसी लगभग रहती है। अमेरिकन हो सकता है 60 भी आ जाए, ऐसा भी नहीं। तो ये चीज़ें कभी कभी 40 भी आ सकती है। तो ये तो यहाँ बदल जाए तो मान बदल जाए तो काटापीटी बदल देना, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, इससे नहीं है। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैटर यही है कि कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा मानना है। बट आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो इनको जितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से करोगे, पढ़ोगे, तब जाकर के हो पाएगा। इनको ऐसे के ऐसे बढ़िया तरीके से आप लिखो और रजिस्टर बनाओ बढ़िया क्लासमेट का, फिर जो क्या है आपको दिक्कत नहीं होगी। बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अंततः सफलता ज़रूर है। और यकीन मानिएगा सफलता आपके कदमों में होगी, क्योंकि पढ़ाई कभी भी ऐसा ज्ञान है, शिक्षा एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो हमेशा कामयाबी दिलाता है और ये कभी भी बेकार नहीं होता है। सबसे अच्छा सुखद अनुभव है शिक्षा, जो जिंदगी संवार देता है, सफलता अपने कदमों में डाल देता है। तो एजुकेशन को जितना ज़्यादा करोगे अच्छी बात है, साथ के साथ ही आपको उसके हिसाब से कंपटीशन की तैयारी करके अपनी सफलता को हासिल करना भी आपका कर्तव्य है। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ना, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।